हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। ज़बरदस्त शानदार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी को और स्पीड देने के लिए बीच बीच में हमारा ट्रिक वाला वीडियो आता रहता है, जिससे आपके अंदर एक जोश और एक कॉन्फिडेंस होता है कि सर बहुत अच्छी कतई जहर वाली ट्रिक आप बताते हो। तो बिल्कुल वही कतई जहर वाली ट्रिक आज हम एक बार फिर लेके आए हैं आपके लिए हिंदी में। किस में मेरे भाई? हिंदी में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे छायावादी कवियों को याद करने की ट्रिक। देखो मेरे भाई, ये 6 कवि हैं और हम इस 5 मिनट के वीडियो में इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे। वो आप ना जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आप भी पढ़ोगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे, बच्चों के भी बच्चों को पढ़ाओगे, लेकिन ये ट्रिक मेरे भाई नहीं भूल पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। अब समझना, इस 6 कवियों से 36 प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, जिसमें से 35 प्रकार का पूछ चुका है। एक प्रकार का और बनेगा जो 2025 में कहीं ना कहीं मेरे भाई टपक सकता है। वो भी हम आपसे बताएंगे किस तरह से पूछता है, और इसकी लगातार हम प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इतनी बड़ी गलती मत करना कि तुम वीडियो देख लो और लाइक ना करो, बिना लाइक करे चले जाओगे। तो ऐसी चीज़ों में, ऐसी ट्रिक्स में, शानदार ट्रिक्स में जो इसमें मेहनत लगती है, जो इसमें दिमाग लगता है, जो सीधे आपके दिमाग में, हम अपने दिमाग से सीधे आपके दिमाग में पहुंचाने का काम करते हैं, और तुम लाइक कमेंट नहीं करोगे तो पाप लगता है। बस सिंपल सी बात है। अब समझना मेरे भाई, छायावादी कवियों को याद करने की ट्रिक। पहले नंबर पे है महादेवी वर्मा, ठीक है। सेकंड नंबर पे है राम कुमार वर्मा। थर्ड नंबर पे है लक्ष्मी नारायण मिश्र। एंड फोर्थ नंबर पे है जयशंकर प्रसाद। एंड फिफ्थ नंबर पे है सुमित्रा नंदन पंत। एंड 6 नंबर पे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब कुछ बच्चों के मन में ना कुछ क्वेश्चन आएगा कि सर क्या 6 ही हैं क्या, जो छायावादी कवियों में आप हमें 6 याद करा रहे हैं? तो और भी, अरे मेरे भाई हैं बहुत सारे, लेकिन इस 6 से आपका काम हो जाएगा, है ना। इस 6 से आपका काम हो जाएगा। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावादी युग की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ना ये छायावादी युग से नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। 36 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। सब एक एक करके हम आपको बताएंगे। जब ये याद करा देंगे ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन भागना नहीं है। क्या करना है? भागना नहीं है। अब हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं मेरे भाई? एक कहानी सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना। क्या करना? ध्यान से सुनना। इस कहानी को जो अच्छे से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा और रिलेट कर पाएगा, यानी कि जो हम सुनाने जा रहे हैं ना इसको आप रिलेट कर पाओगे। जो भी गांव साइड से बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और फिर देखना, जब आप रिलेट कर लोगे वो कहानी आपके माइंड में छप जाएगी, फिर आप भूलोगे नहीं। समझना मेरे भाई, एक जब गांव में आप लोगों ने देखा होगा, गांव में कथा होती है कि नहीं होती? अरे पूजा होती है कि नहीं होती? कथा होती है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं यार, प्रसाद प्रसाद मिलता है, चना मृत मिलता है, पंजीरी मिलती है ना। मज़ा आता है भाई। हम लोग देखते रहते थे भाई कि पूजा शुरू हो गई, हमें मतलब नहीं भाई, ये बताओ समाप्त कब होगी, है ना। पूजा समाप्त कब होगी वो बताओ भाई। गिलास उलास लेके जाते थे, बढ़िया कागज़ वागज लेके, कागज़ में पंजीरी और गिलास में चना मृत मिलता था यार, वो मज़ा अलग ही था, है ना। अब समझना मेरे भाई, एक बार क्या हुआ, वर्मा जी के यहाँ। किसके यहाँ? वर्मा जी के यहाँ। किसके यहाँ मेरे भाई? वर्मा जी के यहाँ कथा हो रही थी। क्या हो रही थी? वर्मा जी के यहाँ कथा हो रही थी। तो कथा हो किसकी रही थी मेरे भाई? लक्ष्मी नारायण की। किसकी हो रही थी? लक्ष्मी नारायण की हो रही थी। हो रही थी नहीं होती? अब समझना, इस चीज़ को समझ लेना। जब कथा होती है उसमें वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, क्या पति पत्नी होते हैं साथ ही में, तभी कथा होती है, तभी कथा सुन सकते हैं। तो वर्मा जी के यहाँ से, अब वर्मा जी के यहाँ से महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा दोनों लोग बैठे हैं कथा सुनने। अब किसकी हो रही थी? लक्ष्मी नारायण की। किसकी हो रही थी? लक्ष्मी नारायण की। अब ये जो स्टोरी है ना, 2 मित्र थे आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र दूसरे मित्र से बता रहा था। तो ये जो मित्र है ना, ये मित्र है ना, ये सुमित्रा हो जाएगा। 2 मित्र आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई वर्मा जी के यहाँ कथा हो रही थी लक्ष्मी नारायण की, और वहाँ पर जो प्रसाद मिला था, क्या मिला था? जो प्रसाद मिला था वो क्या था मेरे भाई? बहुत ही निराला था। क्या था? वो प्रसाद बहुत ही निराला था। सिंपल सी ट्रिक। अब कहानी सुनना मेरे भाई, यहाँ पर हमने पिक भी लगाई हुई है, पिक्चर भी लगाई हुई है कथा की, शायद क्लियर नहीं दिख रही है आपको, लेकिन समझना, जब गाँव में कथा होती है तो क्या होता है, पति और पत्नी बैठते हैं सुनने। आपको सिंपल सी याद रखना है, वर्मा
जी किसके यहाँ, वर्मा जी के यहाँ कथा हो रही थी, लक्ष्मी नारायण की हो रही थी। जो वहाँ प्रसाद मिला था बहुत निराला था। क्या था? बहुत निराला था। ये बात आप अपने एक मित्र से बता रहे हो। मित्र से क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। वर्मा से क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा। लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे, इनकी कथा हो रही थी। प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, प्रसाद बहुत निराला था। मित्र से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। और निराला से क्या हो जाएगा मेरे भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। है ना मेरे भाई? ये 6 याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सिंपल सी ट्रिक है, फिर से देख लेना। क्या? फिर से वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है या छायावादी कवि की रचना कौन सी है, तो ये आप बिल्कुल कर पाओगे। क्या कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो बिल्कुल इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स करना मत भूलना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। थैंक यू।